तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, भावना करते हैं इससे परमात्मा प्रसन्न होगा। कभी कभी मन्नतें मानते हैं, कोई कार्य हो जाए तो भगवान की पूजा करेंगे। ये श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। लेकिन जब हम कोई पूजा करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण भी होता है। अगर हम वो समझ के करते हैं तो सचमुच में बहुत ही लाभ मिलता है। लेकिन हमारी कथनी और करनी में फ़र्क हो जाता है। जैसे हम पूजा की सामग्री लेने जाते हैं तो सबसे पहले वही सवाल होता है, हम कहते हैं सुपारी चाहिए, लेकिन सुपारी किसके लिए चाहिए? तो कहते हैं पूजा के लिए चाहिए। तो दुकानदार क्या करेगा? छोटी छोटी खा न सके वैसी सुपारियाँ देगा। ये सुपारियाँ कौन सी है? तो कहते हैं पूजा की। अगर हमें हमारे लिए लेना है तो बड़ी बड़ी भारी महंगी लेंगे। बादाम भी लेना है पूजा के लिए तो एक सस्ता सा बादाम या तो बादाम जैसा कोई ना कोई बीज दे देते हैं जो हम मानते हैं ये बादाम है। कपड़े भी लेने हैं तो कहेंगे पूजा के लिए वस्त्र चाहिए, ब्राह्मण को दान करना है वस्त्र चाहिए, तो वह उसी क्वालिटी का देगा। यानी कि जहाँ हमारी सोच ही कमज़ोर है, क्योंकि भगवान के लिए चाहिए तो ऐसा वैसा कैसा सस्ता चलेगा। हमारे लिए लेना है तो सूखा कोई भी चीज़ हो, ड्राई फ्रूट कोई भी हो, अच्छा चाहिए। सुपारी अच्छी चाहिए, पान भी महंगे वाला अच्छा चाहिए। भगवान के लिए सब चलता है। मतलब सामने भगवान नहीं है, सचमुच में भगवान आए तो उसे हमेशा श्रेष्ठ चीज़ देनी चाहिए। गीता में भी भगवान ने कहा है जिसकी जो भावना होती है उसी प्रकार से फल मिलता है। हमारी भावना ही खोटी हो, हमारे अंदर वो भाव नहीं जगे तो हम पूजा क्या करेंगे? अच्छा, फिर दूसरा, ये जो पूजा का जो अर्थ होता है उसके अंदर जो भावार्थ है, उसका जो तत्व ज्ञान है, अगर हम उसे समझे तो क्या होगा? हमारे भाव जागृत होंगे तो पूरा कार्य जो है वो अलग प्रकार का हो जाएगा। लेकिन हमारे मन में वो विचार ही नहीं आएगा, समझेंगे नहीं। जैसे अगर जीवन में सफल होना है तो उसके गुण जब हम पूजा करते हैं तो हमको सबसे पहले क्या होता है? हम अक्षत भगवान को अर्पण करते हैं, फिर पुष्प भगवान को अर्पण करते हैं और फिर जल। ये तीनों का बहुत महत्व है, अक्षत, पुष्प और जल। लेकिन ये जब देते हैं तो हमारे अंदर भावनाएं भी प्रदीप्त होनी चाहिए। ये अक्षत जब हम दे, अक्षत का अर्थ होता है वो चावल का दाना जो अखंड है।
कई लोग तो पूजा के लिए राशन के टूटे हुए चावल ही रख देते हैं, कहते हैं महाराज को चाहिए तो ले जाए, कोई गम नहीं। अब हमारे यहाँ का है अक्षत, जो पूरा का पूरा अखंड हो, जो टूटा हुआ न हो। इसका इसके पीछे की भावना ये है कि आप जो भी करें, अगर आप पूजा भी कर रहे हैं तो पूरा मनोयोग से करें। गिव योर 100%, पूरे दिल से करें। आपका मन एकाग्र होना चाहिए। आप कोई भी इधर उधर ध्यान को भटकाते हुए पूजा ना करें। करें 100%, आपका मन उसमें जुड़ा हो। आधे अधूरे मन से अगर आप पूजा करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। उसी तरह जीवन में भी कोई भी कार्य करना है, ऊपर ऊपर से करेंगे, मन को ठान के नहीं करेंगे, मन को एकाग्र नहीं करेंगे, जैसा होता है होने दो, तो जीवन में कभी भी न भौतिक लाभ मिलेगा, न मानसिक लाभ मिलेगा, न आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम तो भाई आधे महाराज को बोलेंगे ले 50 रुपया जल्दी कर, आधे घंटे में कर। शादी में जो षोडश संस्कार में होता है, शादी में तो लोग कहते हैं महाराज जल्दी कर दो, ये ले लो 100 रुपया, लेकिन आधे घंटे में निपटा दो। और जब शादी भी होती रहती है तो लोग इधर उधर देखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मेकअप को और बालों को ध्यान से देखते हैं, वीडियो वाले को कैसी पोज देना इसके बारे में डिस्कस करते हैं। महाराज तो बेचारा श्लोक बोल के पूरा कर देता है, इनको इससे कोई वास्ता नहीं। मतलब 100% की बात छोड़ो, 50% भी नहीं, 25 भी नहीं, 10% ध्यान दिया तो दिया, वो भी नहीं दिया, और फिर कहेंगे कि हमारे शादी का जो संस्कार है हमें पूरी तरह से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना, पूरा ध्यान होना चाहिए। वो श्लोक बोल रहे हैं, श्लोक का अर्थ क्या है। हमारे वैदिक ऋषियों ने, हमारे यहाँ कहते हैं ना बहुत से लोग के भाई भारत लोग के लोग तो जंगली थे, उनको कुछ मालूम नहीं था और जंगल की तरह रहते थे। ऐसा नहीं है। वैदिक काल ये सबसे जूना काल है और उसमें भी ये सारी शादी की परंपरा है, उसके मंत्र थे। शादी किस तरह करनी हो उसको संस्कार माना हम लोगों ने। यज्ञ के माध्यम से शादी होती है, लेकिन शादी होती तो उसकी तरफ कोई ध्यान देता नहीं है। तो अभी अक्षत, हम ऑफिस में भी काम करें तो हमको पूरा का पूरा ध्यान देना है। जितना पेमेंट मिलता है उतना या उससे ज़्यादा काम करना है, वो भी दिल लगा के करना है। मन को इधर उधर भटकने नहीं देना है। अगर आपको ऑफिस में काम कर रहे हो, बिजनेस में कोई भी भौतिक लाभ चाहिए, आपको 100% देना है, नहीं तो काम नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं अक्षत को समर्पयामि, मतलब हम लोग जो करेंगे वो पूरा ध्यान से करेंगे। जीवन में कुछ भी करो पूरे ध्यान से करो। भोजन भी करो तो पूरा ध्यान भोजन पे लगाओ। आज तो हम क्या कौन सी भाजी खा रहे हैं अगर कोई पूछेगा तो मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो मोबाइल देखते करते हैं, ये सबसे बड़ा दूषण है स्वास्थ्य वाइज। और मन में जो खुराक का पाचन होता है उसके अंदर हमको जो भाव चाहिए, हमारा पूरा ध्यान उस रस की तरफ होना चाहिए। भोजन को चबाने में जो हमारा ध्यान होना चाहिए, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। मोबाइल देख रहे हैं, मुंह में क्या डाल रहे हैं पता ही नहीं चलता। हम लोग भोजन को अमृत कहते हैं, अन्न को परमात्मा कहते हैं। ये किधर बात हुई? खाते समय नहाते समय जिस तरह से बर्तन को हम धोते हैं वैसा बदन को धो देते हैं। हमारा तो परंपरा थी जल को नमस्कार करना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा बोल के इन सब नदियों को आह्वान करते थे।
और नहाते थे तो पूरा ध्यान से ये सब नदियों का पानी हमको पवित्र कर रहा है। ये सारी चीज़ें पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट अगर 100% ध्यान देगा तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। उसी तरह जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो पूरा ध्यान हमारा उसमें होना चाहिए। हम कभी भी ध्यान देते नहीं। इसलिए जब अक्षत को हम समर्पित करते हैं तो कहना ये कि भगवान मैं जो कुछ भी करूँगा मैं अपना 100% दूंगा, मैं पूरे मन से उसको करूँगा। अगर ये करते हैं और ये रोज़ करते हैं, देखो अगर कोई चीज़ में आपको सफलता चाहिए तो उसको बार बार रिपीट करते रहना है। अगर आप सवेरे पूजा करते हैं और रोज़ बोलते हैं अक्षत समर्पयामि, मतलब कि आप 100% जो भी करेंगे उसमें 100% डालेंगे, लेकिन कभी हम ये सोचते नहीं। और इसके बाद हम लोग पुष्प, ये पुष्पाणि समर्पयामि, ये पुष्प ये क्या है? पुष्प हमेशा मुस्कुराता रहता है और दूसरा सुगंध देता है। हम भी जब ये पूजा में बैठे तो ये रिपीट करें कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहूँगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अब क्या होता है कि आपको सदा मुस्कुराते रहना है। वो चेहरा किस काम का जिस चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हंसना ही भूल गए। पूजा पाठ करेंगे तो रोती सूरत बना के बैठेंगे। और जीवन में भी कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो तुमको मुस्कुरा के करना है। किससे मिलना है तो हंसते हुए मिलो। सुख और दुख दोनों आते रहेंगे। आप ये बिल्कुल मत समझो कि मुझे हमेशा सुख ही मिलता रहे। न राम और कृष्ण बच सके, न हम और तुम बच सकेंगे। सुख भी हो दुख भी हो, हमको मुस्कुराते रहना है, उसको बैलेंस करना है। जिस देश में भगवत गीता हो उस इंसान को क्यों तकलीफ होनी चाहिए इस तत्व ज्ञान को समझने में। धूप और छाव ये आती रहती है। हम कभी कूदकर चिल्ला के अपना मस्तक पटकते नहीं। ठीक है, कभी कभी कहते हैं अरे यार क्या धूप है, लेकिन धूप है क्योंकि ये कुदरत है। धूप और छाव आने जाने वाले हैं। गीता में इतना कहा है कि सुख और दुख भी आने जाने वाले हैं। सुख और दुख में तुमको शांत रहना है। आएगा जाएगा। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है। जब वो पहली मैच खेले थे पाकिस्तान में, उन्होंने तय किया कि मैं नहीं खेल सकता, मुझे ये छोड़ना चाहिए। ये तय करके निकले थे। लेकिन बाद में वो किस तरह आगे आते गए सबको पता है। वे कहते थे जब वे खेलने जाते थे तो एक गाना वे फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। उसमें जो कहा है कि गम दुख और सुख को मैं ऐसी पोजीशन में लाया कि जहाँ मुझे इक्वल लगे, फिर कोई उसमें भेद ना हो, सुख और दुख में भेद ना हो। ये हम भी कर सकते हैं अभ्यास के माध्यम से। ये पुष्प तुमको सिखाता है हंसते रहो। धूप रहेगी तो भी फूल हंसेगा, छाँव में हंसेगा, बरसात में हंसेगा और अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। आपको मालूम है सिक्किम और हिमालय के ऊपर जब बहुत बर्फ़ गिरती है तो वहाँ के फूल पूरा वो उल्टे हो जाते हैं कि बर्फ़ गिरे और नीचे गिर जाए, लेकिन फूल वहाँ पे भी हंसता रहेगा। विपरीत परिस्थिति में भी हंसना फूल सिखाता है। और दूसरा, फूल खुशबू देता है, सुगंध देता है। और फूल सुगंध देता है तो कैसा होता है, उसमें से तो फूल में से सुगंध आती है, लेकिन सुगंध का गुण क्या है, सुगंध फैलती जाती है।
आप 2 फुट दूर रहेंगे तो भी वहाँ पे भी खुशबू आएगी। अगर आप अत्तर लगा के जाएंगे, आप जिस घर में जाएंगे वहाँ भी खुशबू फैल जाएगी। मतलब क्या होता है कि अगर हमारा जीवन भी ऐसा अच्छा बने, सच्चाई का बने, तो ये हमारी अच्छाई और सच्चाई भी चारों ओर फैलने लगती है। ये हमको फूल सिखाते हैं। तो जब पूजा में जब परमात्मा को फूल अर्पण करें, तो ये तो होना चाहिए मन में रोज। हम मुस्कुराते रहेंगे और हमारा जीवन हम सुगंधी बनाएंगे। एक ही अरमान है प्रभु, मेरा जीवन सुगंधी बने। सुगंधी जीवन आसपास के लोगों को भी सुगंधी बनाता है, उसका लाभ देता है। इस तरह से जब हम पुष्प को अर्पण करें तो ये भाव रोज आना चाहिए। और जल ये श्रद्धा है। श्रद्धा से जो कुछ भी करेंगे, तो जीसस कहते थे कि भाई राई का भी पर्वत बन सकता है और पर्वत को भी राई बना सकते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान चाहिए तो श्रद्धावान को मिलेगा। जो शंका कुशंका करते रहेगा, उसके लिए ये लोक में भी कुछ नहीं मिलता है और परलोक में भी कुछ नहीं मिलता। हर चीज़ के ऊपर डाउट, हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ शंका करना, कुछ भी करेंगे तो शंका, किसी व्यक्ति पर भी करेंगे तो शंका। तो ये शंकाशील आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता है। ये श्रद्धा वो चीज़ है, उस पर भरोसा करना है जिसे हमने देखा भी नहीं। उस परमात्मा को हमने नहीं देखा, लेकिन श्रद्धा करना, और ये श्रद्धा से सब कुछ मुमकिन है। विवेकानंद कहते थे, कोई भी आदमी महान है या लघु है, उसका कारण श्रद्धा है। और ये श्रद्धा और विश्वास अपने आप पर भी होना चाहिए कि मैं जो कुछ करूँगा वो कर पाऊँगा। क्योंकि विवेकानंद कहते थे, पुराना धर्म कहता था जिसको परमात्मा पे भरोसा है वह श्रद्धावान है, लेकिन मैं कहता हूँ जिसको अपने आप पर भरोसा है उसकी श्रद्धा बिल्कुल ठीक है, वो सच्चा आस्तिक है। और आप जीवन में भी देखो, जिन्होंने भी कुछ पाया है उन्होंने अपने आप पर श्रद्धा रखी है, विश्वास रखा है, तभी वे आगे बढ़े हैं। ये मिक्की माउस, ये जो आप लोग देख रहे हैं सिनेमा आया अभी तो बच्चों के लिए, हमको जाने ना जाने लेकिन मिक्की माउस को बच्चे जानते हैं। वो कैसे, उन्होंने एक चूहे को देखा जिस तरह से, उससे उसके दिमाग में आया अगर मैं इसको अब बच्चों के लिए कुछ करूँ तो, और उसने किया। और आज देखो मिक्की माउस के ऊपर जिसने ये प्रयोग किया वो तो करोड़पति बन गए, लेकिन इसके नाम से आज न जाने कितने लोग कमा रहे हैं और बच्चों के लिए वो खेल बन गया है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? जिसको अपने पे श्रद्धा थी कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा। मैकडोनल्ड्स वाला पोटैटो चिप्स, ये तो बड़ी बात नहीं है ना, घर घर पे करते हैं, सभी ने की होगी। फ्रेंच फ्राइज, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि उससे पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं? उसने अपने पे श्रद्धा रखा और हो गया। श्रद्धा तो परमात्मा पे पूरी होगी तो ही कार्य होगा। भगवान होना चाहिए, खत्म हो गई कहानी। होना चाहिए यानी अभी भी डाउट है। अगर देखो कोई भी मंत्र, कोई भी गुरु, कोई भी देव, ये बिना श्रद्धा कभी सफल नहीं होता। आप गायत्री मंत्र बोलेंगे, अरे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, अरे इतना दिन किया कुछ नहीं हुआ, क्योंकि किस तरह कर रहे हो, उसका तत्व ज्ञान समझ नहीं रहे हो। मैले कपड़े पहन के तुम बोलोगे बास आ रही है, निकलती नहीं है, नहीं निकलेगी। उसका तत्व ज्ञान समझना पड़ता है। तो गायत्री मंत्र चमत्कार दिखाएगा, लेकिन हम उसको नहीं मान रहे, गुरु पे भी डाउट करेंगे।
देवताओं के ऊपर डाउट करेंगे, अरे देवता ऐसा कैसा आ सकता है, कहानी खत्म हो गई। देवता भाव के भूखे हैं, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा आप कोई मूर्ति बनाओ, सुपारी में देवता की स्थापना करो। अश्वमेध यज्ञ होगा तो पहला एक दिन पूरा देवताओं के आह्वान और पूजन में जाएगा, लेकिन वहीं पे डाउट करोगे ये ऐसा कैसे हो सकता है, खत्म हो गई कहानी, कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा के बगैर कुछ भी नहीं। तो ये जो जल है, ये जल श्रद्धा का प्रतीक है। तुम्हारी श्रद्धा सब कुछ कर सकती है। श्रद्धावान लोगों का जीवन सचमुच में बदला है, लेकिन जो शंका कुशंका करेगा उसके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आता है। इसलिए हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। जब पूजन पाठ भी करें तब भी हम लोग खुद करें तो अच्छा है। कई लोग ऐसा कहते हैं, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए क्या करते हैं, किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, भाई आके पूजा कर जा तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप अपने बच्चे को प्यार करेंगे तो बच्चे को स्नेह मिलेगा। आप कहेंगे हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास टाइम नहीं है, नौकर या नौकरानी हमारे बच्चे से प्यार करेंगे, तो नहीं होगा। देखो, जितना मनोविज्ञान आगे बढ़ रहा है उसको पता है कि माता पिता का प्यार ही कुछ बदलाव ला सकता है, कुछ फीलिंग्स तभी आ सकती है, कुछ तरंगे तभी माता पिता के शरीर से निकलेंगे, बच्चा उसको पकड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार आप भगवान की पूजा आप नहीं करेंगे, आप किसी को पैसा दे के करवा लेंगे, तो ये तरीका ठीक नहीं है। आप 2 मिनट के लिए भी बैठे, लेकिन आप खुद करें। भगवान से आत्मीयता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी पूजा पाठ ये व्यर्थ जाती है, और कोई भी आके, आप हो सकता है इससे फ़ायदा ये हो, किसी गरीब ब्राह्मण को धन मिले, घर का और ऑफिस का वातावरण थोड़ा पूजा के कारण पवित्र बने, लेकिन आपको जो चाहिए वो नहीं मिल सकता है। उसके लिए आपको ही पूजा करनी चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। इसलिए हम सारे तत्वों का, परम पूज्य गुरुदेव ने किताब लिखी है, ये जो प्रतीक है ना, ये प्रतीक हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रतीक को, ये किताब अगर हम लोग पढ़ते हैं या प्रवचन में सुनते हैं तो मालूम पड़ेगा कि ये सारे, अभी भगवान शिव की बात करेंगे, भगवान गणेश की बात करेंगे, भगवान विष्णु की शेषनाग, अब उसको आप समझो। भगवान महादेव के गले में सांप नाग समझो। गणेश जी की जो सूंड ट्रंक है समझो, उनके कान बड़े। अगर आप इसको, प्रतीकों को समझते चले जाते हैं और फिर आप पूजा करते हैं तो अद्भुत लाभ मिलता है। इसके अंदर हमारे ऋषि ये अनपढ़ अंगूठा छाप घास खाने वाले हैं ऐसे मानने वालों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी खोजा है वो अपने अंदर से, तभी कुछ प्रयोगशाला नहीं थी, जब भी कोई मशीन नहीं थे। आप सोचो, चरक ऋषि ने हर एक वनस्पति के गुण, वो कौन सी बीमारी में काम आते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आप चकरा जाएंगे। अरे हमको हमारे पास की वनस्पति के बारे में कुछ पता नहीं, उसका नाम पता नहीं, उनको तो नाम, उसके गुण क्या है, उसके गुण हमारे कौन कौन सी बीमारी पे कैसी असर करेंगे, ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में दी है, आपको आश्चर्य होगा। ये चरक है, वाग्भट है, ये सब इन्होंने इतना ज्ञान कहाँ से लिया? इन्होंने अपने आप को ऐसे तैयार किया
कि उनका अंतःकरण और ये जो वनस्पति का अंतःकरण उसके अंदर भी जीव है, कुछ ऐसा है जो कॉमन है और उन्होंने एक्सचेंज किया। पहले मैंने सुना है कि पशुओं की और पंछियों की भाषा भी ऋषि जानते थे। अभी हमको वो लगेगा ये तो बकवास थी, नहीं हो सकता है आगे हम खोज करें, हमारा विज्ञान साइंस आगे बढ़े और वो पाए कि सचमुच में ये पॉसिबल है। क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर अगर हम इतने सारे प्रोग्राम कर सकते हैं तो एक दिन ये भी पकड़ लेंगे कि जब पंछी बोलता है तो उसका लहका कैसा है, इसका अर्थ क्या निकलता है। तो अगर वो कंप्यूटराइज करेंगे तो हमको मालूम ही पड़ेगा। फिर आप भी पशु और पंछियों से बातें करेंगे, मैसेज दे पाएंगे, ऐसा होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी शायद ये चीज़ एंजॉय कर सके। तो ये सब होता है। तो अगर हम हमारे ऋषि बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और उन्होंने बाहर के मशीनों से नहीं, लेकिन अपनी चेतना को और पशु पंछियों की चेतना से, वनस्पति की चेतना से अपने आप को जोड़ देते थे और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है। हमारे यहाँ तो दुख की बात है कि हम पुराने शास्त्र ये तो पढ़ेंगे ही नहीं। कुछ इधर उधर न्यूज़पेपर में संडे मंडे को आ गया, व्हाट्सएप पे कुछ आ गया और वो पढ़ेंगे और इसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन सचमुच में उन ग्रंथों को पढ़ना, तभी कम से कम तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ होगी कि इन्हीं के पास इतना नॉलेज था। अगर कोई मूर्ख आदमी लिखता है कि घास खाने वाले, जंगल में रहने वाले, जिनके पास पूरे वस्त्र भी नहीं थे, वो ऋषि हमको विज्ञान की बात, मन की बात क्या बताएंगे और हम लोग मान लेते हैं, वो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि हम लोग कभी सोचा ही नहीं कि वे कितने महान थे, उनको इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया। यज्ञ से यज्ञ में डालने वाली वन औषधि के कौन से गुण हैं वे जानते थे, कौन सी बीमारी दूर करना है। देखो ना, अभी दशरथ के बारे में, पुत्र की उत्पत्ति करना है तो कौन सा यज्ञ करना है, वो यज्ञ कौन कर सकता है, किसके पास मास्टरी है, ये सब उनके पास ज्ञान था। लेकिन कभी हम लोग उसके बारे में गंभीर होके सोचते नहीं। तो इसके बारे में हमको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। हमें ये सारे प्रतीकों को समझना चाहिए और ये सारा हम कर्म कांड कर रहे हैं, ये कर्म कांड के पीछे का जो रहस्य है, इसका जो ज्ञान है वो भी समझना चाहिए। क्योंकि आजकल कोई समझाता नहीं और किसी के पास समय भी नहीं। जैसे मैंने कहा कि घर में सत्यनारायण की पूजा हो तो भी ब्राह्मण को बोलेंगे भाई इतने टाइम में करना, दिस इज ए टाइम लिमिट, और उनको करना है। फिर वो बोलेगा तो उनके अंदर न भाव आएगा, न श्रद्धा होगी, और सुनने वाला तो अपने मेहमानों को बुला रहे, आइए, कोई वीआईपी आएगा तो बीच में ही खड़े हो जाएंगे। एक बार पूजा करने बैठे तो पूरा ध्यान 100% तुम्हारा ध्यान पूजा में होना चाहिए। तो फिर आपको लगेगा कि पूजा करने से कुछ हुआ, शरीर और मन हल्का हुआ, ये तभी अनुभव होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम समझते हैं तो हमारा बहुत ही अच्छा लाभ होगा। वरना एक कर्मकांड सिर्फ एक कार्य हो जाएगा, थोड़ा बहुत वातावरण में फर्क पड़ेगा लेकिन हमारे भीतर नहीं पड़ेगा। इसलिए जब भी हम पूजा करें तो कम से कम ये 3 चीज़ों को तो याद रखें। अक्षत, वी विल गिव आवर 100%, कोई भी करेंगे 100% हमारा देंगे। मनोयोग होगा। पुष्प, मुस्कुराते रहेंगे और खुशबू फैलाते रहेंगे। प्रसन्नता, ये हमारा स्वभाव बनेगा। जल को याद करें। श्रद्धा, श्रद्धा का महत्व समझे, श्रद्धावान होके ही कोई भी कार्य करे, ये सहज ही सफलता देगा। आज के लिए बस।